हेलो दोस्तों, मैं रंजिता सिंह। मैं अपने चैनल पटेल पाठशाला में आप लोग का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में मापने मात्रक का मैंने बताया है, और आगे का जो भी मात्रक है उसको मैं एक लिस्ट बना कर दे दूँगी सारा, और उसके बाद जितना होता है वो भी दे दूँगी, ताकि एक बार आप लोग उसको एक ही जगह रिवाइज कर लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे गति, मतलब मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और आज अच्छे से पढ़ा जाएगा ताकि हमेशा लाइफ टाइम तक, मतलब हमेशा याद रहे, ऐसे पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गति, पहले हम क्या पढ़ेंगे? रेस्ट पढ़ेंगे। रेस्ट जानेंगे, रेस्ट क्या होता है। तो पहले विराम, विराम यानी रेस्ट। रेस्ट, अब बताइए रेस्ट क्या होता है। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति, जब किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब वो क्या कहा जाएगा? वो वस्तु रेस्ट में है। जैसे मानिए हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, टाइम बीत रहा है, कुछ भी टाइम हो रहा है, ठीक है, और समय के साथ अगर हम यहाँ से दूसरे जगह नहीं गए हैं, तो क्या इसका मतलब क्या समझ आ जाएगा कि टाइम तो बीत गया, लेकिन हम किस रेस्ट में, यानी क्या है, विरामावस्था में खड़े हैं, ठीक है। तो अभी हम किस में हैं? विरामावस्था में खड़े हैं, हम कोई मोशन नहीं कर रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? रेस्ट बोला जाता है। तो रेस्ट समझ आ गया होगा। डिफिनेशन क्या होता है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? विराम यानी रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए गति क्या बोलते हैं। गति, गति यानी मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन क्या कहता है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? मोशन। मानिए जब हम यहाँ खड़े थे और टाइम बीत रहा था और हम चल नहीं रहे थे, यानी कोई मोशन नहीं कर रहे थे, एक ही जगह पे खड़े थे, तो वो क्या था? हमारा विराम में था। जब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कैसे भी चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ से बस अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं समय के साथ, तो यहाँ पे क्या है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो क्या बोलता है? गति क्या बोलता है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? गति यानी मोशन बोलेंगे। जैसे विरामावस्था में क्या है? विराम अवस्था का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारा क्या हो सकता है? पेड़ क्या गति करता है? नहीं, पेड़ क्या करता है? गति नहीं करता है। पेड़ क्या है? विरामावस्था में है। बिजली के खंभे क्या है? बिजली के खंभे, बिजली के खंभे, ठीक है। मेज पे रखी पुस्तक, ये सब क्या है? विरामावस्था में है ना। पेड़ क्या है? अपनी स्थिति समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करता है? नहीं करता है। बिजली के खंभे जो गड़ जाते हैं, तो क्या मतलब समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करते हैं? नहीं, वो वहीं पे स्टॉप रहेंगे। समय कितना भी बीतता जाए, क्या करेंगे? वो वहीं पे कहेंगे, हम वहीं पे खड़े रहेंगे, वो वहां से हिलने डुलने का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या है? विराम अवस्था में है। जब वो हिल डुल नहीं रहा, आराम से बिजली के खंभे खड़े हो गए, वो हमेशा वहीं पड़े हैं, ठीक है, अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो विराम में है। पेड़ है, वो भी विराम में है। पुस्तक माने क्या करते हैं? आप लोग का इतना तो मन करता नहीं है पढ़ने के लिए, आपने जिस टेबल पे बुक रख दिया, तो क्या वहीं पे वो पड़ा रहेगा। अगर जब तक उसको आप उठा के इधर उधर नहीं करोगे, तब तक क्या है? वहीं पड़ा रहेगा ना। तो क्या है? वो भी तो विराम में ही है ना, वो भी विरामावस्था में ही है।
तो क्या समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो अब वहाँ पे क्या लेंगे, विराम यानी पहला लेंगे। और ये इसके एग्जाम्पल है। मोशन मैंने आप लोग को बताया कि जब किसी वस्तु का समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि मैं यहाँ चल रही हूँ, यहाँ पे चल रही हूँ, यहाँ पे गति कर रही हूँ और समय भी चल रहा है और समय के साथ मैं गति भी कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या है, हमारा गति यानी मोशन हो रहा है। यानी जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा गति होती है। ठीक, गति होती है। कोई भी चीज़ एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं। एक आदमी साइकिल, एग्जाम्पल में क्या लेंगे, एग्जाम्पल अगर हम दिया जाए तो क्या लेंगे, साइकिल चलाता हुआ आदमी, दौड़ता हुआ आदमी, दौड़ता हुआ आदमी, रोड पे चलती हुई गाड़ी, ठीक है। ये सब क्या है, ये मोशन कर रहे हैं ना, आपको पता चल रहा होगा। कोई आदमी दौड़ रहा है तो क्या करे, मोशन कर रहा है और समय के साथ क्या करे, अपनी स्थिति में परिवर्तन भी कर रहा है। यानी यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ चल के गया, यहाँ से यहाँ चल के गया, जो भी अपनी स्थिति में बार बार क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। और आज हम लोग फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आप लोग अच्छे से समझिएगा ताकि आप लोग का कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएगा और हमेशा के लिए आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, तो कहते हैं ना, प्राण जाए पर फिजिक्स कभी ना दिमाग से जाए। ठीक है, तो ये हमेशा यहाँ पे रखे रहिएगा। ठीक है, हमेशा दिमाग में कोई भी चीज, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या कहता है, फिजिक्स कहता है जो तुम कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो वही मैं हूँ। जो तुम हर एक इंसान दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्या है, नॉर्मल आदमी के साथ से कुछ भी हो रही है तो क्या है, फिजिक्स है, फिजिक्स ही तो है ना। तो फिजिक्स क्या करता है, जो तुम कर रहे हो, मानो तो जो तुम कर रहे हो वही मैं क्या हूँ, फिजिक्स हूँ। और इसे ही तुम्हें पढ़ना है और तुम नहीं समझ पाते हो। जब तुम नहीं समझोगे तो अपनी लाइफ को कैसे समझोगे, जब तुम मोशन नहीं समझोगे, विराम नहीं समझोगे, फोर्स नहीं समझोगे, तो हर एक चीज़ तो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ ना। फिजिक्स क्या बोल रहा है, हर टाइम मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, लेकिन तुम उसको देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। देखने की कोशिश करो और हर टाइम रियलाइज करो कि तुम उस टाइम कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। चल रहे हो तो सोचो कि मैं मोशन कर रहा हूँ, खड़े हो तो सोचो रेस्ट में हो, किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो, कुछ उठा के इधर उधर कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, बल लगा रहे हो, बल लगा रहे हो। ठीक है, किसी डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्या कर रहे हो, वेलोसिटी है, चल रहे हो, क्या है, चाल है, कोई लंबाई तय कर रहे हो, दूरी है। तो ये सब क्या है, फिजिक्स है। बस आप रियलाइज नहीं करते हो कि फिजिक्स है क्या। ठीक है, तो फिजिक्स को आप जो लाइफ में अपने करते हो ना, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि यही फिजिक्स है और यही फिजिक्स हमें पढ़ना है। और हम जो कर रहे होते उसी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं, उसे पढ़ना चाहिए ना, उसे हर टाइम रियलाइज करो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और कभी भी आप फिजिक्स से दूर नहीं भागोगे, हमेशा अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो हम लोगों ने विराम पढ़ लिया, गति पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, गति के टाइप पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप का हमारा गति होता है, तो क्या है, गति के प्रकार, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गति, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, हमारा क्या हो गया, विराम हो गया, एक क्या हो गया, गति हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं गति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। मोशन भी अलग अलग टाइप के होता है, मोशन भी तो अलग अलग टाइप के होता है ना, कैसे कर रहे हो, पहला हम देखते हैं। पहला क्या होता है, रेखीय मोशन, रेखीय गति, रेखीय गति यानी लीनियर मोशन। क्या है, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। रेखीय गति का मतलब समझ आ रहा होगा। रेखीय गति से क्या आप समझ रहे हो, एक लाइन में चलना, एक लाइन में चलना जिसमें डायरेक्शन बार बार बदलना ना पड़े, जिसमें डायरेक्शन बार बार बदलना ना पड़े। यानी क्या है,
रोड एक सीधी रोड होगी, आप उस पर चल रहे हो तो क्या मानोगे कि आप सीधा चल रहे हो। मानो मैं यहाँ से सीधे ऐसे चल रही हूँ, ऐसे सीधे मैं चल रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ मैं, लीनियर मोशन कर रही हूँ, यानी रेखीय गति कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि एक लाइन में चलना क्या कहलाता है, हमारा रेखीय गति कहलाता है। जैसे पेड़ से फल गिरते हैं तो क्या है, एक सीधा ही गिर रहा है ना, सीधा ही गिर रहा है, तो वहां पर भी क्या है, रेखीय गति है। रोड पे, सीधी रोड पे गाड़ी चल रही है तो वहां पर भी क्या है, रेखीय गति है। यानी जो भी चीजें बार बार अपनी डायरेक्शन को नहीं बदले और एक सीधी रेखा में चलने की कोशिश करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रेखीय गति बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीधी रोड पे चलती हुई कार, सीधी रोड पर चलती हुई कार, चलती हुई कार। दूसरा, पेड़ से गिरता हुआ फल, पेड़ से गिरता हुआ फल। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझ आ गया, बताने के तरीके से भी समझ आ गया होगा, क्वेश्चन में ही पढ़ के समझ आ गया होगा। आप इतने समझदार हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्या होता है रेखीय गति, क्या होता है। दूसरा क्या जो है इसका, अब इरेज कर दें। पहला हो गया हमारा रेखीय गति, दूसरा होता है हमारा होता है अनियमित गति। अनियमित गति क्या होता है, अनियमित गति। अनियमित गति से समझ गए होंगे क्या होता है अनियमित गति। जैसे क्या है, जिसमें डायरेक्शन का कोई क्या हो, डायरेक्शन बार बार बदले, डायरेक्शन बार बार बदले, उसमें क्या अनियमित गति है। इसमें क्या एक सीधे चल रहे थे, इसमें डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर रहे थे। बट अनियमित गति में क्या है, हम क्या करेंगे, डायरेक्शन जिसमें हमारे स्थिति के साथ डायरेक्शन को बार बार हम चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अनियमित गति। जैसे मैंने क्या, रेखीय में जब चला तो एकदम सीधे स्ट्रेट चला, मैंने एकदम सीधी लाइन में चला, ठीक। बट जब अनियमित में हमको चलना है तो हम ऐसे भी चल सकते हैं, अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करें, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो हम कैसे भी चल सकते हैं, इसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखता है, एक लाइन मायने नहीं रखता है, आप किधर से चल रहे हो ये मायने नहीं रखता है। बस आप चल रहे हो, डायरेक्शन की स्थिति के साथ बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो क्या कहलाता है, अनियमित गति कहलाता है। ठीक है, तो अनियमित गति अब हमेशा याद रहेगा। कभी भी आप आते हो तो आप लोग को तो पता है, कहीं भी जाते हो, कॉलेज जाते हो, कुछ भी करने जाते हो, तो एक सीधा तो चलते नहीं हो, कभी इससे तो इनसे बात कर लिए 2 मिनट, फिर ऐसे अपना डायरेक्शन आप चेंज करते हो। रोडें भी होती हैं ऐसे कि अब बार बार डायरेक्शन अपना क्या करते हो, चेंज करते हो, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा, अनियमित गति। क्या कहलाएगा, अनियमित गति कहलाएगा। अब एक होती है हमारे तीसरा नंबर का हमारा जो होता है, ये होता है दोलन गति। दोलन गति, दोलन गति होता है। दोलन गति से समझ में आ रहा होगा, वह वस्तु, वह गतिमान वस्तु ले लीजिए, वह गतिमान वस्तु जो एक पॉइंट के अबाउट अपने पाथ को ट्रैवल कर रही है, मतलब मोशन कर रही है, एक पाथ भी नहीं बोले, एक पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, अपने पाथ को क्या कर रही है, चल रही है, तो क्या कहलाते हैं, दोलन गति कहलाती है। क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। जैसे आप लोग क्या है, दोलन देखे है ना, यहाँ क्या होता है, एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद क्या होता है, ये इधर चलता है, फिर इधर से आया तो इधर चला, तो क्या करे, एक पॉइंट के अबाउट चल रहा है ना, इस पॉइंट के अबाउट फिर तो चलने का काम कर रहा है।
इस पॉइंट के अबाउट चल रहा है, यानी एक बार आया तो एक बार इधर से गया तो इस पॉइंट से गया और फिर आएगा तो इसी पॉइंट से होकर फिर आगे बढ़ेगा, फिर आएगा तो इसी पॉइंट पे आएगा और फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो इस पॉइंट को बार बार वो क्या कर रहा है, बार बार टच कर रहा है। तो वही क्या बोलता है कि दोलन गति क्या होती है, जो एक पॉइंट के अबाउट अपने पाथ को ट्रैवल करती, अपने पाथ को डिसाइड करती है यानी चलती है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा दोलन गति कहलाता है। आप लोग मेले में जाते हो, मेले में जाते हो ना, इतने जहाँ बड़े बड़े मेले लगते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक नाव जैसा देखे हैं, एक नाव जैसा होता है, ठीक है, और उसे बैठे रहते हैं लोग। वो क्या करता है, यहाँ से यूं लेके गया और यूं लेके इधर चला गया। तो कर रहा है दोलन ही तो कर रहा है ना, एक पॉइंट को फिक्स करना है कि आना, इस पॉइंट पे आना है, इसी पॉइंट से इधर भी जाना है और इसी पॉइंट से इधर जाना है। आप लोग नाव जैसा रहता है देखे होंगे, आप लोग तो ज़्यादा घूमते हैं, उसमें क्या है, उसी में जाएगा आएगा। तो क्या कर रहा है, एक पॉइंट आउट तो जा रहा है ना। घड़ी में जो लोलक लगा होता है वो भी, ठीक है। तो जो भी चीजें ऐसे करती है वो किस में आती हैं, दोलन गति कर रही होती हैं। क्या करती हैं, दोलन गति कर रही होती हैं, ठीक है। अब इसमें समझिए, अनियमित गति का फिगर बना देते हैं। जैसे एक बार इधर आया, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हुआ, एक बार इधर गए, डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर इधर से इतना चला, फिर इधर से इतना आया, फिर इधर गए। ये क्या है, अनियमित गति आपका है। ये दोलन गति का फिगर है और ये हमारा रेखीय गति का फिगर है कि जो आप एकदम सीधे स्ट्रेट चल रहे हैं, ये हमारा क्या है, रेखीय गति का फिगर है। फिगर से भी समझ जाएंगे, नाम से भी समझ जाएंगे, समझाने से भी समझ जाएंगे, और इतना अगर पढ़ेंगे तो आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट होता है गति में, चौथा पॉइंट, चौथा हमारा होता है वृत्तीय गति या घूर्णन गति। क्या होता है, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति अथवा घूर्णन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अथवा घूर्णन गति बोलते हैं। क्या है, वृत्तीय गति अथवा घूर्णन गति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लोलक, लोलक की गति, लोलक की गति, ठीक है। यहाँ पे वृत्तीय गति अथवा घूर्णन गति में आप क्या समझते हो, जो एक वृत्त के क्या कर रही है, जो एक वृत्त के अबाउट चल रहे हैं। जैसे वृत्त पे चल रही है ना, एक है, क्या है, एक वृत्त है, ये क्या कर रही है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य, ठीक, यहाँ पे क्या है, सूर्य है, और पृथ्वी को क्या करना है, चलना है। उस पृथ्वी को, यहाँ से पृथ्वी क्या करेगी, यहाँ से चलना शुरू करेगी, पृथ्वी क्या करेगी, यहाँ से चलना शुरू करेगी, और यहाँ से घूम रही है, ऐसे यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, फिर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना। तो किस मोशन में लगा रही है, वृत्तीय अवस्था में, वृत्तीय गति तो कर रही है ना। वृत्तीय गति क्या कर रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, यानी वृत्तीय गति कर रही है। घूर्णन गति क्या, वो अपने अक्ष के अबाउट घूम रही है ना, अपने अक्ष के अबाउट घूम रही है ना। क्या होता है, अपने अक्ष के अबाउट, जैसे लट्टू देखे हैं, घूर्णन गति में अगर लिया जाए तो लट्टू देखे होंगे ना। लट्टू क्या करता है, वो अपने अक्ष के अबाउट ऐसे रहेगा और ऐसे क्या करता है, ऐसे नाचता, ऐसे नाचता, ऐसे ही नाचता है ना। तो क्या कर रहा है, वो भी अपने अक्ष के अबाउट ही क्या कर, रोटेट कर रहा है। पृथ्वी तो अपने अक्ष के अबाउट ही वृत्तीय गति कर रही है। तो क्या समझ रहे हैं, वृत्तीय गति यानी अथवा घूर्णन गति से क्या समझ रहे हैं, कोई वृत्तीय गति कर रहा है किसी पॉइंट के अबाउट या किसी के अबाउट कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, या अपने अक्ष के अबाउट चल रहा है तो घूर्णन गति है, वृत्तीय पथ पे चल रहा है तो वृत्तीय गति है, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, लट्टू का घूमना, लट्टू का घूमना, पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, सूर्य के चारों ओर सूर्य का चक्कर लगाना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना,
का चक्कर लगाना। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि हमारा वृत्तीय गति यानी वृत्तीय या घूर्णन गति क्या होती है, इतना समझ गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके 5-6 टाइप होते हैं, 7 टाइप होते हैं, तो 7 टाइप का आप एक बार याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा गतियाँ कितने टाइप की होती हैं, आप कितने टाइप से गति को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसी को पता चला कि हम गति को कितने से हम डिफाइन कर सकते हैं। वृत्तीय अवस्था में चले कि रेखी में चल रही है कि बिना रेखा का चल रही है, कैसे चल रही है, यही तो हम सीख रहे हैं ना कि क्या मतलब रियल लाइफ में भी आप लिखते तो क्या ऐसे ही तो कोई भी चीज़ होती है लाइफ में, जो भी चीज़ हो रही है क्या है, हमारा साइंस है। ठीक है, जो भी है क्या है, हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, चौथा हो गया पांचवा होता है वृत्ति, एक समान वृत्तीय गति। क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति होता है। ठीक है, एक क्या है, एक समान वृत्तीय गति, इसका एग्जाम्पल क्या लगे, एक वृत्त में घूम रही है लेकिन एक समान अंतराल समान दूरी को तय कर रही है, उसे ही क्या बोलेंगे, एक समान वृत्तीय गति। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, वो भी क्या कहलाएगा। अब पृथ्वी ऐसे थोड़ी ना कि एक चल रही है, एक बढ़ते चल रही है, वो फिर एक बढ़ते चल, ऐसा तो चलेगी नहीं, समान समय में समान दूरी को तय कर रही है, वही क्या कहलाता है, हमारा एक समान वृत्तीय ही कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपको घंटे अगर मानिए इस गोले में चलना है, ठीक है, इस गोले में आपको चलना है, इस गोलाई में वृत्तीय गति है ना, वृत्तीय गति करना, मानिए आपको यहाँ से चलना है, मानिए आपने यहाँ से प्रारंभ किया और यहाँ तक आए, ठीक, और टाइम लगा 1 घंटा, 1 आवर का टाइम लगा, और कितना किलोमीटर, मान लीजिए 2 किलोमीटर चले। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट 1 घंटे में आप क्या करेंगे, 2 किलोमीटर ही चलेंगे, 1 घंटे में क्या करेंगे, 2 किलोमीटर ही चलेंगे। तो ये क्या कहलाता है, समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करे, वही क्या हमारा होता है, एक समान वृत्तीय गति कहलाता है, एक वृत्तीय पथ पे चलती है तब। समझ आ गया होगा। यही 6ठा नंबर का क्या होता है हमारा, एक समान गति, बस एक समान गति होता है, एक समान गति। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, 5वें का एग्जाम्पल है पृथ्वी का चक्कर लगाना। चक्कर लगाना, ठीक है, ये भी क्या आएगा, एक समान वृत्तीय गति में आएगा। अब एक समान गति लिखते हैं, एक समान गति, एक समान गति में आप क्या समझ रहे हैं, एक समान वृत्तीय था, एक क्या था, एक वृत्त में चलने के लिए एक समान था। ठीक है, एक क्या है, एक लाइन में चलने के लिए एक समान है। जैसे माने यहाँ से चलना प्रारंभ किए, आपका क्या है 5 किलोमीटर, आपको मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर चलना था। ठीक है, 5 किलोमीटर चलना था, आपने क्या 2 घंटे, 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में आपने क्या किया, 2.5 किलोमीटर आपने चला, 2.5 किलोमीटर आपने क्या चला, 1 घंटे में आपने क्या किया 2.5 किलोमीटर चला। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर आप देंगे चल दें, 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर देंगे। तो यही क्या बता है, कोई भी वह गतिमान वस्तु जो क्या कर रही है, एक समय अंतराल में दूरी को तय कर, तो उसे ही क्या बोलते हैं, एक समान गति बोलते हैं। जैसे कोई वस्तु घंटे में 1 किलोमीटर चली है, तो एक
तो क्या कर रही है ने, अगर कोई वस्तु 1 घंटे में कोई इशू आ गया था, ठीक है, इसलिए मैं गई थी देखने। 1 घंटे में अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, अगर 2 किलोमीटर चल रही है तो नेक्स्ट 1 घंटे में भी 2 किलोमीटर वो चलेगी, ठीक है। तो एक समान गति क्या बता रहा है कि अगर कोई वस्तु 2 किलोमीटर चल रही है तो नेक्स्ट 1 घंटे में भी 2 किलोमीटर चलेगी, तीसरे घंटे में भी 2 किलोमीटर वो चलेगी, यानी समान समय अंतराल में दूरी को तय करेगी। तो ये क्या कहलाएगा, एक समान गति का, ठीक है। इतना समझ आ गया। हाँ, एक और होता है हमारा, क्या होता है, 7वां नंबर का होता है असमान गति। असमान गति, असमान गति। असमान गति में आप क्या समझते हैं, वह गतिमान वस्तु जो समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियों को तय करे, भिन्न भिन्न दूरियों को तय करे, उसे क्या बोलते हैं, असमान गति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पहले घंटे में उसने क्या किया, पहले घंटे में एक घंटे में उसने 2 किलोमीटर चला, नेक्स्ट 1 घंटे क्या करेगी, 3 किलोमीटर चला, तीसरे घंटे में क्या करेगी, 5 किलोमीटर चल देगी। तो उस क्या नहीं डिसाइड, कितना चली वो नहीं डिसाइड। मैं तो सेम ले रही है कि 1 घंटे 2 किलोमीटर चली है, तो नेक्स्ट दूसरे घंटे में वो क्या करेगी, नेक्स्ट घंटे में वो 5 किलोमीटर चल सकती है। वो क्या कर रहा है, उसकी दूरियों को कोई डिसाइड नहीं है, वहाँ समान गति हो जाती है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया होगा आप लोग को, और आगे का वीडियो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।